हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर क्विक रिवीजन पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण। ये एकदम शॉर्ट, क्रिस्प और पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन होगा, तो फोकस बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स क्लियर करते हैं। राजस्थान के एकीकरण में टोटल कितना टाइम लगा? इसमें लगे थे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। उस समय टोटल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो था अजमेर मेरवाड़ा। इन 3 ठिकानों को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, NKL नकुल, N से निर्माणा अलवर, K से कुशलगढ़ बांसवाड़ा, L से लावा टोंक। अब आते हैं डेट्स और प्रधानमंत्रियों को याद करने के सुपरहिट फॉर्मूलाज पर, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले 7 चरणों के डेट्स के लिए एक सिंपल फोन नंबर याद कर लीजिए, 18 25 18, 30 15 26 1। अब महीनों के ट्रिक्स नोट कर लीजिए, मामा अम्मा मंजन करो, यानी मार्च अप्रैल, मार्च मई जनवरी और नवंबर। और चारों प्रधानमंत्री की ट्रिक है, सो गो माही, यानी शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल आसवा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। चलिए अब इन 7 चरणों को जल्दी जल्दी से स्टेप बाय स्टेप रिकॉल कर लेते हैं। आप ही मेरे साथ मन में रिपीट कीजिए। पहला चरण मत्स्य संघ, डेट थी 18 मार्च 1948। इसमें आने वाले रियासतों की ट्रिक है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। राजधानी बनी अलवर, प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। विशेष बात यह है कि इसका नाम मत्स्य संघ KM मुंशी ने दिया था। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान, डेट थी 25 मार्च 1948। रियासत की ट्रिक है, बाबू झाड़ो की को प्रसारो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। टोटल 9 रियासतें। राजधानी बनी कोटा और PM थे गोकुललाल आसवा। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, डेट थी 18 अप्रैल 1948। इसमें स्टेज 2 के साथ उदयपुर जुड़ गया। राजधानी बनी उदयपुर, PM बने माणिक्यलाल वर्मा। स्पेशल फैक्ट था कि यहाँ उद्घाटन के लिए जवाहरलाल नेहरू आए थे और भूपाल सिंह यहाँ के राज प्रमुख बने, महाराज प्रमुख। चौथा चरण बृहत राजस्थान, डेट थी 30 मार्च 1949। इसमें स्टेज 3 के साथ सबसे बड़ी रियासतें JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जुड़ी। राजधानी जयपुर बन गई और PM थे हीरालाल शास्त्री। ध्यान रखिएगा, 30 मार्च को ही हम राजस्थान दिवस मनाते हैं और यहाँ सरदार पटेल आए थे। पांचवा चरण संयुक्त वृहत, डेट थी 15 मई 1949। इसमें स्टेज 4 में वापस मत्स्य संघ को जोड़ा गया। राजधानी जयपुर ही रही और PM हीरालाल शास्त्री। ये शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर हुआ था। छठा चरण राजस्थान संघ, डेट थी 26 जनवरी 1950। इसमें सिरोही जोड़ा गया, आबू को छोड़कर। राजधानी जयपुर और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आता है। सातवां चरण वर्तमान राजस्थान, डेट थी 1 नवंबर 1956। इसमें आबू, अजमेर और सुनेल टप्पा जुड़े। राजधानी जयपुर रही। इस टाइम स्टेट में CM का पद आ चुका था और मोहन लाल सुखाड़िया CM थे। 1 नवंबर 1956 को ही राज्यपाल का पद शुरू हुआ और गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने। पॉडकास्ट एंड करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो है रियासती विभाग, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल और सचिव VP मेनन थे। स्वतंत्र रहने के लिए एक शर्त रखी गई थी कि 10 लाख पॉपुलेशन और 1 करोड़ इनकम होनी चाहिए। शर्त सिर्फ JJJB यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ने ही पूरी की थी। अब समितियां, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी, जोधपुर को हाईकोर्ट और बीकानेर को शिक्षा विभाग मिला। वहीं शंकरराव समिति में 3 सदस्य थे, शंकर RK सिद्धवा और प्रभुदयाल, जिनका मुख्य काम मत्स्य संघ को मिलाना था। प्रीवियस पेंशन, सबसे ज्यादा पेंशन मेवाड़ को मिली थी 20 लाख और सबसे कम मिली थी शाहपुरा को। तो दोस्तों, ये था हमारा राजस्थान के एकीकरण का एक सुपर फास्ट रिवीजन। इन सभी ट्रिक्स को एक पेज पर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और क्वेश्चंस के थ्रू इनका एक्टिव रिकॉल करते रहिए। फोकस बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी स्टडिंग।